मैम 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव हुआ है, लेकिन कन्वेंसिंग में कहीं आप नज़र नहीं आई। आपको डायरेक्शन केंद्र से थी कन्वेंसिंग नहीं करने की, कि आप खुद नहीं आई, कि क्या कारण रहे? आप तो नज़र नहीं आई। हाँ जी, देखिए हमें जिस तरह का जो है वो फीडबैक मिलता है हम उसी पे ही चलते हैं। हमारा जो है वो सबसे पहले तो ओथ लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप एक पूर्ण रूप से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। तो हमने जो है वो अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी की भी ओथ अटेंड की, फिर उसके बाद हमारा ओथ हुई, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने उस पर पूरी पार्लियामेंट ने जो है रिएक्ट किया। तो हम दिल्ली में ही थे, हमें अपना काम था, तो अपने काम के चलते यहाँ पर जो है किसी तरीके से प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाए। वही कारण शायद होगा कि हमें कहा कि आप अपना काम कीजिए। चुनावों के दौरान आपने बहुत सी प्राथमिकताएं बताई थी, तो अब सांसद बनने के बाद क्या आपका पहला प्रोजेक्ट या काम रहेगा जो आप शुरू करने वाले हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जो हमारे काम हैं वो पार्लियामेंट्री तरीके से जो है वो हम पार्लियामेंट में ही उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। मीडिया के सामने या मीडिया को बताने का हमेशा विपक्ष का काम रहता है। हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चंस डालते हैं, मैं रेगुलरली क्वेश्चन डाल रही हूँ। अब क्वेश्चन डालने का जो है वो टाइम शुरू हो गया। पिछले 1 हफ्ते से क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो रोज़ सुबह हम क्वेश्चन डालते हैं। मैं हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन मंत्रालयों के लिए डाल रही हूँ, तो जिनमें से उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन पिक होंगे और आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या विषयों पर जो है वो क्वेश्चन डाले हैं। चूँकि सरकार हमारी ही है, तो हमारा कोई बनता नहीं है मीडिया में उस चीज़ को लेकर जो है बयानबाजी करना। हमें सरकार का संपूर्ण सहयोग है और पार्लियामेंट में ही हम इन मुद्दों को जो है डिस्कस करेंगे और अवश्य ही हमें संपूर्ण सहयोग वहाँ से मिलेगा और नई नई जो है चीज़ें हम यहाँ पर शुरू कर पाएंगे। मंडी में उड़ान योजना चलती थी हवाई जहाज पर्यटकों के लिए, वो इस बार बंद हो गई पिछले 6 महीने से। ये कुल्लू मंडी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती थी, तो इस मामले को क्या उठाएंगे आप? ये राज्य सरकार का मामला है, तो राज्य सरकार, जैसा मैंने कहा कि मेरे भी कुछ गाइडलाइंस हैं, मेरा भी कुछ, जैसे हर एक का एक सरकारी मुलाजिम होने पर हर एक का अपना अपना काम होता है। तो जो सरकार राज्य सरकार के काम हैं, ये जो है वो जयराम जी ने ही ये काम कराया था, जहाँ तक मुझे इस चीज़ की जो संज्ञान है। और सुक्खू जी ने आते ही ये काम जो है वो इसको ख़त्म किया। तो खैर अब हमारी सरकार जैसे ही राज्य में आती है तो उनके जो जो काम जो है रुके हुए हैं वो शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो हेलीकॉप्टर योजना थी, जो पर्यटकों को लेके आते हैं, उड़ान योजना नाम था इसका। बट एप्लीकेशन तो राज्य से करेगी ना। पर इसको बंद किसने किया है? मंडी के लिए उड़ानें बंद हो गई हैं। टेंडर खत्म हुआ था कंपनी का, उसके बाद ऐसी सूचना है कि कोई किसी ने भी मंडी के लिए। तो ये बात जो है ये जयराम जी ने बहुत सारे अपने अभिभाषणों में कही हुई है ये बात, और उन्होंने जो है, जहाँ तक मुझे इसका ज्ञान है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये जो कांग्रेस सरकार ने बंद करवाए हैं, ये उनकी जो जैसी सरकार आएगी उसको वो शुरू करेंगे। आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में बुबू जोत का जो प्रस्ताव काफी समय से रहा है, क्या उसको केंद्र सरकार ने लाया? जी, मैं जैसे मैंने कहा कि हर विधायक के साथ में मैं रोज डिस्कस कर रही हूँ। हर क्षेत्र के मेरे साथ जो है वो 17 विधानसभाएं जो हैं वो जुड़ी हुई, तो उनसे रोज चर्चा चल रही है। और ये भी उनमें से एक जो चीज़ है वो उसका मैंने प्रश्न डाला हुआ है, तो अवश्य ही इस पर मुझे जो है वो डिस्कस करने का पार्लियामेंट में आपके कार्यकाल में पूरा हो जाए। देखिए डेफिनेटली मैं जो है वो इस बात को जो है वो सेंटर तक लेके जाऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ, ऐसा नहीं है भरमौर में जो चंबा को जोड़ती है अपने जिला से, उसके सिवाय ये बुबू जिसे झिलौरी पास वाला आप बोल रहे हैं ना, अच्छा झिलौरी पास वाला जो उनकी भी एक झिलौरी पास की भी एक टनल उसी क्षेत्र की है। ये जो है भूगू ये आने वाले क्षेत्र की आप बोल रहे हैं ना, झिलौरी पास आने वाली मैम, और भूगू जो है कुल्लू। अच्छा, तो खैर बहुत ज़्यादा टनल्स की जो है रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा ब्रिजेस की जो है रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा राजमार्गों की जो है रिक्वेस्ट आई है। तो
आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सबसे बड़ी डिमांड है लोगों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं उसके करके हमारा प्रशासन काफ़ी व्यस्त था उस चीज़ में। अब सब फ्री हुए हैं। अभी तक जो है विधायकों से मेरी यही थी कि आके मिले मुझसे बात करें, डिस्कस करें, पर वो अपने अपने क्षेत्रों में थे नहीं। उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग अलग जगहों पे थी और मैंने जो है जितनी डिटेल्स मुझे आई हैं मैंने ली हैं, लेकिन अब उनसे भी मिलना शुरू होगा क्योंकि अब ये इलेक्शन जो है काफ़ी वक्त से उपचुनाव जो चुनाव चल ही रहे हैं हिमाचल में, अब आगे जो है वो रुके हैं, तो अब हम मिलेंगे। क्या लगता है आपको बीजेपी कितनी सीटें जो है इन क्षेत्रों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं आज होने हैं, क्या लगता है आपको कितनी सीटें निकाल पाएंगे? देखिए बीजेपी जो है मुझे लगता है तीनों की तीनों सीटें जीतनी चाहिए। आपने देखा है कि किस तरह कांग्रेस के प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरह से घोटालाबाजी सब शुरू हो रही है, हर जगह जो है वो न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्ट सरकार है। सारी की सारी सीटें वैसे तो आइडियली जीतनी चाहिए। पार्लियामेंट्री का दौरा कब से करेंगे आप? अभी 22 जुलाई से फिर से हमारा सेशन है।